प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय में ही चलिए आज हम गोलीय दर्पणों में वस्तु तथा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी व प्रतिबिंब के आकार से संबंधित आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र के बारे में जानेंगे। किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u कहलाती है। इस दूरी को u से दर्शाया जाता है। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो v कहलाती है या उसे v द्वारा दर्शाया जाता है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी f कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होती है। तो u, v तथा f के बीच में एक संबंध होता है जिसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसे हम 1/v + 1/u = 1/f के द्वारा दिखा रहे हैं। यही दर्पण का सूत्र है। इसी की सहायता से हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। अब एक नया टर्म है आवर्धन या मैग्निफिकेशन। आवर्धन किसी भी गोलीय दर्पण का क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जो यह बताता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। यह वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो आवर्धन निकालने का जो सूत्र है वो है m = प्रतिबिंब की ऊंचाई h बटा बिंब या वस्तु की ऊंचाई h बटा h। इसे हम v तथा u के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। m = -v/u। ध्यान दीजिए, बिंब या वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लिया जाता है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और यदि आवर्धन का मान धनात्मक आया तो प्रतिबिंब आभासी होता है। अब हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण 10.1 ये आपकी किताब का है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। वक्रता त्रिज्या दी हुई है दर्पण की 3 मीटर। बिंब की दूरी यानी बस जहां पर है वो कितनी दूर पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। तो हम कहेंगे कि बिंब या वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? -5 मीटर। और यही u कहलाएगा। क्यों माइनस लगाया गया है? क्योंकि बिंब हमेशा ध्रुव के बाईं ओर होता है और ध्रुव से बाईं ओर की दिशा में जब हम दूरी को नापेंगे तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आपको निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' ज्ञात करनी है। इसके लिए हम शुरू करेंगे कैसे इसको हल करा जाए। फोकस दूरी f बराबर r/2। चूंकि r = 2f होता है इसलिए हम f = r/2 लिख के r की वैल्यू आपको पता है 3 मीटर, 3/2 कर दिया तो यह आ गया 1.50 मीटर। अब हम सूत्र की सहायता लेंगे। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v = 1/f - 1/u = 1/5.0 - 1/-5। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 6.5/7.5। लेकिन ये 1/v का मान है तो v का मान निकालने के लिए इसको हम पलट देंगे। 7.5/6.5 = 1.15
मीटर। पुनः आवर्धन निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है -v/u। आपको u तो पहले से ही पता है, v आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इन दोनों की वैल्यू सूत्र में पुट करने पर हमें आंसर मिलेगा +0.23। यह प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और वस्तु से 0.23 गुना छोटा होगा।